नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एचडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो हमारा एक वीडियो पहले ही बन चुका है 10th क्लास एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया था कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। अब उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम गणित के हिसाब से चलेंगे, जो एनसीईआरटी का मैथ है उसी के हिसाब से उसकी एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज हम कराते चलेंगे। तो उसी के हिसाब से आज हम उसकी पहले एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 को हम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चनों को हम करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, और उसने दिया ए बी बराबर दिया आपके लिए 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको मान ज्ञात करना है। यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, नंबर 1 पहला है साइन ए कोस ए, आपके लिए दूसरा दिया है सेकंड साइन सी कोस सी। तो देखिए पहले तो इसके लिए फिगर बनाओ, यानी त्रिभुज एबीसी, ये आपका त्रिभुज ए। अब समकोण कौन सा दिया है, बी कोण समकोण दिया है, तो आपको बी यहां पे लेना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। आपको ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। तो पहले आपको हाइपोटेनस यानी कि ये निकालना पड़ेगा, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो निकालिए, मैंने आपको बताया था कि कर्ण बराबर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है आपका, यानी कि आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हिंदी में बोल सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। अगर आपको इंग्लिश में बोले तो ये क्वेश्चन को कैसे देगा कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, आपको इंग्लिश में ही बोल देता हूं, इन ए ट्रायंगल एबीसी बी राइट एंगल ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये फिर उसके बाद ये दे देगा आपको, मानी कि ये निकालना है। सेम इंग्लिश में कुछ नहीं है, ऐसा ही, ज्यादा उसमें कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके हिसाब से रखते हैं, हमें अच्छा पता है हमें हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है। नहीं, हाइपोटेनस कितना दिया हमारा ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, और आपका बेस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर के लिए 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 576 प्लस आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये निकलेगा आपका 625। तो कितने का वर्ग होता है 625, आपका 25 का, यानी 25 स्क्वायर, यानी स्क्वायर से स्क्वायर हाइपोटेनस बराबर कितना आ गया 25, यानी ये कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो आप अब आगे देखोगे तो इसी से इसके मान निकलेंगे। देखो इसको मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा, इसे साफ करेंगे तो पहले निकालना है साइन ए बराबर। साइन ए बराबर आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसमें एंगल कौन सा लिया है ए, तो मैंने बोला था कि जो एंगल लेते हैं उसके जस्ट सामने की वजह उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो विपरीत होती है उसको बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 7 और हाइपोटेनस कितना है आपका 25। ठीक है, वो तो सेम रहेगा। अब उसके बाद cos ए, अब देखिए जब हमने ये परपेंडिकुलर था तो बेस ये था, तो इसके लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस cos बराबर, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, आराम से कर सकते हो। अब देखो सेकंड साइन सी,
अब उसने ये एंगल ना लेके अब ये एंगल लिया, तो इसके जस्ट सामने की वजह ये परपेंडिकुलर होगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी 24 और 25 हाइपोटेनस। तब cos c वही, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 7/25। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें फिगर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसमें कि tan p माइनस cot r। तो आपके लिए ये भी दे रखा है, ये फिगर दे रखा है आपके लिए, चित्र है इसका पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर। इधर रखा आपका 12 सेंटीमीटर, इधर रखा 13 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए हमें ये निकालना पड़ेगा, इसमें टेन और कॉट है, हमें अच्छी तरह होता है टेन और कॉट में परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है। तो इसमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा है, बेस हमें निकालना है, तो उसे से निकालिए। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12 स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है, नहीं क्यू आर निकालना है हमें। तो ये कितना आएगा 169, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 169, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 144। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसमें से घटाओगे 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया। तो क्यू आर अपना कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है आराम से। ये तो ये हो गया। अब इसको देखिए, अब tan p, अब कौन सा एंगल लिया इसने इस थीटा की जगह पर थी, सीधी बात इसके सामने कि बेस परपेंडिकुलर तो ये रहा और बेस ये रहा, यानी कि tan p बराबर होता है, हमें अच्छी तरह पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा। तो इसीलिए हम ध्यान रखना बेस कितना है हमारा, यानी परपेंडिकुलर कितना है इसके हिसाब से पी एंगल के हिसाब से 5 और बेस कितना है 12 माइनस कॉट आर। अब आर के हिसाब से देखो, अब इसमें एंगल के कौन सा लिया आर, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना 12। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ध्यान रखना ये ऐसी संख्या कट जाती है आपस में पूरी संख्या, तो कितना आ जाएगा 0 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए, का मान परिकलन कीजिए। ध्यान रखना मैं भले हिंदी में लिखा रहा हूं, लेकिन जो समझाने में कोई प्रॉब्लम, जो समझने में इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, क्यों आसान है। भले आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़, लेकिन जो मैं समझाता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ, ठीक है। आपके लिए दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। अब ये दे रखो सभी में ए यूज कर रहे हैं, ठीक। तो हम पहले ए को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब बी सी तो कोई सा भी लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है। अब साइन ए बराबर 3/4, हमें अच्छी तरह बताया कि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके हिसाब से 3/4, यानी हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो आगे देखिए, यानी कि ये तो 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो पहले तो ये निकालिए, बेस निकालिए। हमें अच्छी तरह पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक ही सूत्र ध्यान रखिए, वो 2 और बन जाते हैं इसी से, उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसी में से ध्यान रखना, एक याद है तो आपको तो बन जाते हैं। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 स्क्वायर और प्लस बेस कितना है ए बी, निकालना है हमें। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये कितना 4 × 16, ये इधर जाके माइनस में जाएगा 3 × 9,
16 में से 9 गए तो कितना बचा? 16 में से 9 गए तो 7, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर। अब ये 7 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। तो ध्यान रखना, इसको ले लेते हैं हम √7 का स्क्वायर, ऐसे मांगेंगे। क्या अच्छी तरह पता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, वही 7 आएगा। ए बी, यानी ए बी बराबर कितना आ गया हमारा? √7, यानी कि हो गया √7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? कॉस ए। पहले तो निकालना हमें कॉस ए, तो कॉस ए, वही एंगल तो वही है, सामने की वजह परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वही सेम रहेंगे। तो बेस कितना हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस ये, हाइपोटेनस ये, यानी कि √7/4 ये हो गया आपका। आपको पूछा टेन ए, तो टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया 3 और बेस हमारा हो गया √7। ये आपके दोनों आंसर होंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ये आपके लिए दिया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में सेम कुछ नहीं वही है। पहले तो इसे उठाइए, यानी 15 cot A बराबर 8, ये इधर किस में? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में, यानी डिवाइड में। cot A बराबर हो जाएगा आपका 8/8/15, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको पता है कि हमारा tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो जस्ट कॉट उसका उल्टा है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब, यानी बेस आपका हो गया 8 और आधार आपका कितना हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? लंब कितना हो गया? 15। तो वही अपने आकृति बनाइए। कौन सा? ए एंगल ले रखा है, तो इस जगह पर ए ले लेना, इस जगह पर बी और यहाँ पर सी ले लेना। ठीक है, इसको 90 डिग्री। अब बेस कितना? 8 सेंटीमीटर, तो बेस आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। परपेंडिकुलर कितना? 15 सेंटीमीटर, 15 हो गया। तो आपको हाइपोटेनस निकालो पहले। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए सी, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस कितना आपका 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आपका 15 स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 84, 80 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 225। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर, अगर इसको ऐड करोगे 6 5 4 9 6 और 2 8, यानी 289। एच स्क्वायर 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर, इसके एच बराबर कितना आ गया? 17, ये आ गया आपका 17। ठीक है, अब आपको पूछा क्या? साइन ए, तो देखिए साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका 15, हाइपोटेनस कितना 17, यानी कि 15/17, आराम से कर सकते हो। और अगला है आपका सेक ए। हमें अच्छी तरह पता है कि कॉस ए बराबर होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस ऊपर पहुंच जाएगा, बेस नीचे पहुंच जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस कितना 17 और बेस कितना 8, आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझने की जरूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, वही सेम पैटर्न है। ठीक है, अब इसके बाद आप 15 निकाल 5 निकाल सकते हो। 5 जो 5वां क्वेश्चन है उसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपको दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक थीटा बराबर तो दिया आपके पास, जो बाकी के होते हैं साइन है, कोसेक है, टेन है, कोट है और आपके लिए जो कॉस है, ये आपको निकालने आराम से कर सकते हो। सेम ऐसी सिचुएशन रहेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति रहेगी उसमें भी। अब अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, देखिए चलो 6वां क्वेश्चन कराते हैं। 6वां क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5 अपने आप करना है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, ठीक है, न्यून कोण है, जहां
कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, तो एक चीज देखिए, यहां से मैं पहले फिगर बना लेता हूं, इसका चित्र बना लेता हूं। ये है हमारा, ठीक है। ध्यान रखना एंगल ए और बी न्यून कोण दिए, ध्यान रखना हमेशा, ये तो राइट एंगल है यानी समकोण है यानी 90 डिग्री का, और ध्यान रखना ये दोनों एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होते हैं। ये न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसे बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो ये न्यून कोण हो गए हमारे दोनों। इस पर किसी जगह पर ले लो, ए को यहाँ पर ले लो, बी को यहाँ पर ले लो, तो सी कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो, ये उसने बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी होता है आपका, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो इसमें कॉस ए के साथ ए एंगल लिया ए, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगी। ए वाले एंगल के लिए, इस पहले वाले के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है ये, यानी कि ए सी, बेस ए सी हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हमारा ए बी, ए बी। ठीक है, बराबर। अब cos b के लिए देखो, अब ये b दिया, इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर b एंगल के लिए, इस b एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इसके लिए भी यूज होगा, तो बेस यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। ठीक, ये हो गया। तो हमें अच्छी तरह बताइए हमारा कट रहा है। ठीक है, अगर इसको ये काट क्यों दिया है मैंने, इसलिए काटा है कि अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो इसमें डिवाइड में चला जाएगा, एक मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कैसे भी कर लो आप, ये कटने, तो ये आपका निकलेगा AC बराबर BC। और इसे बता भी देता हूँ कटेंगे कैसे, कि एक चीज मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं इसका केवल इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे नहीं, इसका इसमें नहीं कर रहा, अभी इसका इसमें कर रहा हूँ बस ऊपर वाले में, तो ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में पहले है, तो ये कट जाएगा वैसे भी, इसलिए मैंने काट दिया है। तो AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर BC, यानी कि ये साइड ये इक्वल होंगे। ध्यान रखना, जब जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो दोनों साइड जो इक्वल होंगी, अगर जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो दोनों साइड इक्वल है, तो ध्यान रखना उन साइडों को जो हाइपोटेनस जो जोड़ रहा है उन दोनों साइडों को, उनसे जो एंगल मिलेंगे वो भी बराबर होंगे, हमेशा ध्यान रखना। मैं बता रहा हूं, मैं लिखने के लिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों साइडों को जोड़ने पर जो एंगल बने होंगे वो दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे। इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ लिखाने के लिए है नहीं है। ठीक है, आराम से कर सकते हो, ज्यादा रामायण इसमें कुछ कराने के लिए, सिर्फ ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन, अगर मैं करता कि इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाता, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाता, तो काफी लंबा पड़ जाता, पर इसे ही ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर आप भाषा लिख सकते हो तो इसे लिख लेना, AC भुजा बराबर है BC भुजा के, इसीलिए एंगल A और एंगल B दोनों बराबर होंगे। भाषा बनाने के बना लो, नहीं तो इतना ही सही है, आपको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मैं इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाता, इसके लिए अलग बनाता, फिर उनमें समानता देखता, फिर उसके बाद ये करता, फिर वो काफी लंबा चला जाता, इसलिए इसको ध्यान रखना, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, क्या हमें अच्छी तरह पता है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है जो दोनों भुजा मिलके, अगर वो भुजा बराबर है तो उन दोनों भुजाओं को जोड़ने पर, भाई ये तो 90 डिग्री एंगल का है, तो जोड़ रही है यहाँ पर, जो उन दोनों भुजाओं के जो दूसरे जो बाकी के जो सीट्स है उन दोनों को जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस से जो एंगल बन रहे हैं वो भी हमेशा कैसे होंगे, बराबर। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे से कल करा जाएंगे, काफी लंबा वीडियो चला जाएगा। वैसे आगे क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं तो हम ही कराएंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो कुछ भी, थोड़ा सा जैसा भी समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहना, जिससे कि एग्जाम
आने वाले वैसे का 1.5-2 महीना रह गया है। हम जितना होगा उतना आपको कराने की कोशिश करेंगे। मेन चैप्टर जो बड़े बड़े शायद जिनमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। जितना हम पे होगा उतना हम कराने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।